राजनीति में पकौड़ों के सम्मान में अचानक आई वृद्धि को देख मैंने एक पकौड़े वाले से पूछा, लोकतंत्र के पकौड़े हैं तो खिलाइए, लोकतंत्र के पकौड़े हो तो खिलाइए, लोकतंत्र के पकौड़े हैं क्या भाई? उसने हमें मुंडी हिलाई। मैं घोर आश्चर्य में पड़ गया। खैर मजाक मजाक था, थोड़ा और आगे बढ़ गया। मैंने कहा केवल मुंडी हिलाकर हमें ना बहलाएं, पहले इन पकौड़ों को बनाने की विधि बताएं। उसने मुझे घूर कर देखा। ओहो, शायद आप कवि हैं। मैंने कहा हम अनुभवी हैं, हम अनुभवी हैं। उसने एक ही सांस में मुझे लोकतंत्र के पकौड़े बनाने की विधि बताई। वो मैं आपको सुना देता हूं। वित्त मंत्री द्वारा हर साल बजट के कोहलू से जितना जनता का तेल निकाला जाता है उसे स्याह चुनाव की कढ़ाई में डाला जाता है। भगवा बेसन, भगवा बेसन, हरी मिर्च, सोने के आलू, भगवा बेसन, हरी मिर्च, सोने के आलू, सब्सिडी की अजवाइन, भाषण की सौंफ और राष्ट्रवाद का स्वादानुसार नमक डालकर एक घोल में मिलाया जाता है। फिर सांप्रदायिक दंगों की आंच से चूल्हा सुलगाया जाता है। फिर सांप्रदायिक दंगों की आंच से चूल्हा सुलगाया जाता है। और इस बात पर अगर आपकी प्रशंसा, पंक्तियों को समर्थन मिलेगा तो कहीं ना कहीं कविता लिखने का मुझे हौसला मिलेगा। जैसे वोट बैंक की राजनीति में आदमी को आदमी से तोड़ा जाता है, जैसे वोट बैंक की राजनीति में आदमी को आदमी से तोड़ा जाता है, ठीक वैसे ही चुनावी बयानों की तरह से ये घोल कढ़ाई में छोड़ा जाता है। ठीक वैसे ही इस घोल को चुनावी कढ़ाई में धीरे धीरे छोड़ा जाता है। मीडिया उसे धीरे धीरे पकाता है, मीडिया उसे धीरे धीरे पकाता है, तब जाकर ये लोकतंत्र का पकौड़ा बन पाता है। हमने कहा तो फिर खिलाइए, हमने कहा तो फिर खिलाइए। वो मुझे देखकर हंसा और बोला जरा औकात में आइए। वो मुझे देखकर हंसा और बोला जरा औकात में आइए। इसे पक्ष और विपक्ष के सारे नेता मिलजुल कर बनाते हैं, मिलजुल कर खाते हैं। आपके और हमारे हिस्से तो सिर्फ झूठे पत्ते ही आते हैं। आपके और हमारे हिस्से तो केवल झूठे ही पत्ते आते हैं। लेकिन कविराज, आपके लिए मेरे पास पकौड़े हैं। बेशक वो ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े हैं। ऐसे पकौड़े गांव में मेरी अम्मा बनाती थी, ऐसे पकौड़े जो गांव में मेरी अम्मा बनाती थी। दिन में 16-16 घंटे पकौड़े बेचा करती थी, तब जाकर कहीं मेरे कॉलेज की फीस जमा हो पाती थी। उसी पढ़ाई ने मुझे जीने का सलीका सिखाया है। अपनी अम्मा की ही तरह से मैंने स्वाभिमानी पकौड़ा सेंटर बनाया है। बाबू साहब, आपके पास, आपके लिए मेरे पास लोकतंत्र का नहीं, हिंदुस्तानी पढ़े लिखे खुददार नौजवान के हाथों का वही पकौड़ा है जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर कभी इस देश को नहीं तोड़ा है, जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर कभी इस देश के लोगों को नहीं तोड़ा है। हाँ, तिरंगे की तरह एक दिल को दूसरे दिल से जरूर जोड़ा है। लीजिए कविराज, मेरी तरफ से एक पत्ता खाइए। लीजिए कविराज, मेरी तरफ से एक पत्ता पकौड़े का खाइए। लेकिन भगवान के लिए किसी स्वाभिमानी का मजाक मत उड़ाइए, किसी स्वाभिमानी का मजाक मत उड़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।